So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of complex number. कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने इस तरीके के आते हैं. That is simplify 1 minus 2 iota upon 2 plus iota plus 4 minus iota upon 3 plus 2 iota. देखो, सबसे पहले चाहो तो हर इंडिविजुअल को सिंप्लीफाई कर लो. हाँ, दूसरा चाहो तो एलसीएम लेकर के फिर फाइनल को रैशनलाइज करो. दोनों ही तरीके हैं आपके पास. जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, टू माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हर इंडिविजुअल टर्म को, भाई डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या होगा? आयोटा बी का कॉन्जुगेट. इतनी सी बात याद करनी थी. हाँ काव्या, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी. आयोटा विल बी रिप्लेस बाई माइनस आयोटा. तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. कोई दिक्कत? अरे मिस्टर गेमिंग, वीडियो तो ऑन कर दे यार. चले फिर आगे. कुछ ये क्वेश्चन हमारे सामने आया. अब कि हम ब्रैकेट वाली चीज में एलसीएम ले लेते हैं.
ये 1/2 यहीं पड़े रहने दो। गेट को हम सेम जगह पे रैशनलाइज कर सकते थे, हमें वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं थी भाई। हम फर्स्ट स्टेप में यहीं पे रैशनलाइजेशन ले सकते थे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे हम यहां भी कर सकते थे, बट वहां पे पहले कर दिया था तो यहाँ पे मैंने कहा भाई एलसीएम लेके भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नाउ 1/2 12 16 आयोटा माइनस 15 आयोटा 20 आयोटा स्क्वायर 3 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। अरे केवल मल्टीप्लाई किया है, 1 मिनट तो मैं दे दे रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। नाउ दिस विल बी 1/2 12 प्लस आयोटा प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7 आयोटा माइनस 2। यस और नो? बिल्कुल करना है। तो 1/2 32 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस 7 आयोटा। ना 1 प्लस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब आपको दिख रहा है कि अगर मैं फर्स्ट स्टेप पर ही रैशनलाइज कर देता तो सारी कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी नहीं करनी पड़ती। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फर्स्ट स्टेप पे सिंपल सिंपल करके उसके बाद एलसीएम लेके काम खत्म कर देते। करके देखो। बेटा मल्टीप्लाई कर तो सही उत्कृष्ट। तो 32 प्लस
नहीं, मुझसे भी गड़बड़ी हो सकती है, मैंने तो कहा ही नहीं। मैं भी तो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ऐड सब्सट्रैक्ट। अब जो लोग दिमाग लगा के, अरे श्रद्धा छवि, कैलकुलेशन क्या आ रहे हैं? हाँ श्रद्धा, क्या आ रहा है? यही आ रहा है ना? मिस्टर गेमिंग, कैलकुलेशन दोबारा करनी है, ठीक है, जब क्लास ओवर हो जाए। चले फिर आगे। ये था आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब एक ही क्वेश्चन में आ गया। कल सारी प्रॉपर्टीज लिखाई थी ना, तो डिवीजन भी आ गया, ये सारी चीजें एक साथ आ गई, ठीक है। अब हम कुछ कई चीजों पर वर्कआउट करेंगे, वो ध्यान रखना थोड़ा। क्वेश्चन लिखे, if the conjugate of this be 1 plus iota, then find x and y. छवि, कॉन्जुगेट के लिए क्या करते थे? इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा बता? गायब हो गई। हाँ छवि, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? इस नंबर का कॉन्जुगेट क्या आएगा? हम्म ये बात समझ में आई? लास्ट टाइम पे बताया था ना, आयोटा विल बी रिप्लेस बाय माइनस आयोटा, ठीक। तो गिवन दैट x minus iota y and 1 plus 2 iota is equals to 1 plus iota, क्योंकि कॉन्जुगेट क्या दे रखा है? कॉन्जुगेट इज 1 प्लस आयोटा, तो पहले आपने कॉन्जुगेट निकाला, उसको 1 प्लस आयोटा के इक्वल रखा। अब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे। रुक तो जा मेरे भाई।
अब हम यहां पे क्या करेंगे, रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट, imaginary part equals to imaginary part, means now it is x plus 2y is 1 and 2x minus y is 1. अब बताओ x और y कितने आएंगे। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर चुके हो। बिल्कुल। तुम एक चीज बताओ, दोनों 1 आएगा तो ये कैसे सॉल्व होगा। कितना आया x और y। बोल श्रीधा, जल्दी निकाल। 1/5 y आ गया अगर आपका। मुझे नहीं पता। ठीक है, x is 3/5, y is 1/5। कॉन्सेप्ट कहां था कि कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे, आयोटा विल बी रिप्लेस बाय माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट निकाल करके, कॉन्जुगेट दिया हुआ है तो जो चीज गिवन है हमने उसके इक्वल रख दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया। जब हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो सिंप्लीफाई करने के बाद रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। डन। फिर जो इक्वेशन आई उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो एक्चुअल वे में मेरा रोल तो यही खत्म हो जाएगा, आगे चल के कैलकुलेशन आपको ही करनी है। ठीक है। हाँ हाँ, ये कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट निकाल के इसके इक्वल कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। तो कॉन्जुगेट के लिए क्या बताया था, आयोटा विल बी रिप्लेस बाय माइनस आयोटा। अगर इस फॉर्मेट में आंसर छोड़ रखा है तो इसी फॉर्मेट में कर देंगे, अदरवाइज इसके बाद हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस। सो नाउ दिस इज 11/17 प्लस 10/17 आयोटा।
उसको छोड़ अब ये पूरा गया तो वो भी आ गया था, दोबारा कर लेना कैलकुलेशन। प्लीज। ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, और क्वाड्रेटिक में इसका बहुत अच्छा खासा रोल आता है। रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। श्रीधराचार्य फॉर्मूले पे हम चले, a1 है, b1 है और c प्लस 1 है। तो रूट्स अगर मैं अल्फा बीटा कहता हूं देन इट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस और नो? सो अल्फा कॉमा बीटा जो निकल के आ रहा है वो आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। क्या? सो अल्फा कॉमा बीटा इज -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। रूट के अंदर माइनस आ गया तो माइनस, भाई रूट 3 कैन बी रिटन एज माइनस रूट 3 इज रूट 3 इंटू रूट -1। सो रूट -1 is nothing but iota. So alpha comma beta is nothing but -1 plus minus root 3 iota by 2। ठीक है, किसी एक को आप अल्फा ले लो और एक को आप बीटा ले लो। अब जो फंडामेंटल बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझना। एक बार के लिए कुछ रिजल्ट्स है, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखाने की बजाय रिजल्ट्स को मैं प्रूफ कर रहा हूं। जैसे अगर मैं अल्फा स्क्वायर करना चाहूं, -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 होल स्क्वायर, तो एक तो तुम्हारा माइनस वाली चीज वैसे होल स्क्वायर पे चली गई, 1/4 हो गया, 1 प्लस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर हुआ। -1 का स्क्वायर मतलब 1, भाई नेगेटिव दोनों मतलब इससे बाहर निकाल दिया मैंने। अब मेरे पास क्या आया, 1/4 1 प्लस रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 आयोटा। 1/4 1 -3 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। रूट 3 का स्क्वायर 3 दे देगा, आयोटा का स्क्वायर क्या देगा, -1। भाई समझो अब, डन। इन दैट केस now this is 1/4 -2 plus
भाई साहब 1 - √3 नहीं आया माइन, इसलिए बोलने से पहले सोचो बोल क्या रहे हैं। क्या ये बीटा नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? करो कैलकुलेशन। जो निकाल चुके हो जरा बीटा स्क्वायर निकाले। जिन्होंने कैलकुलेशन कर लिया है वो बीटा स्क्वायर निकाले। एग्जैक्टली exactly. जब आप बीटा स्क्वायर निकालेंगे वो अल्फा है। आया जयेश? अरे जय, जय जय आ गया ना? सो बीटा स्क्वायर विल कम्स आउट एज अल्फा। इसीलिए बेटा जिनकी कैलकुलेशन नहीं हुई है बीटा स्क्वायर की वो घर पे कैलकुलेशन करें। इसीलिए किसी एक रिजल्ट को अब एक नया नाम दिया गया, ओमेगा। डब्ल्यू दिखता है बोलते हम ओमेगा। अगर मैं इसको ओमेगा कहूं तो जो बीटा था वो मेरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और if omega is -1 plus √3 iota by 2 देन ओमेगा स्क्वायर, आप किसी को कुछ भी ले सकते हैं, पहला कॉन्सेप्ट, बट एक फैक्टर दूसरे का स्क्वायर है। दिख रहा है ना? ये निकाले।
क्या पूछ रही थी बिटिया? किसी को भी लो, मैंने बोला ना बेटा, दोनों ले लिया ना मैंने। अब यहां लिख दिया, कोई एक एक को ओमेगा लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर कंसिडर, इसको ओमेगा लोगे तो ओमेगा स्क्वायर फिर यही आएगा, इसीलिए मैंने यहां और लिखा। अगर ये ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर, अगर ये ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर। ये नहीं कर सकते कि यही ओमेगा ले ले और इसी को ओमेगा स्क्वायर ले। बधाई हो, यही आएगा। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं पढ़ के आ। हैंस प्रूव्ड के बिना पढ़े आइए। अब ये क्या निकालने की जरूरत है, यहां दोनों की वैल्यू रखनी है केवल, ये वैल्यू रखो। दिस विल कम्स आउट एज 1+, अगर मैं ओमेगा ये ले लेता हूं तो ओमेगा स्क्वायर ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा। नाउ गो विद द एलसीएम। सो फाइनली एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आया कि 1+ या x+x को, मतलब x² + x+1 का अगर एक रूट ओमेगा है और दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर है, एक चीज और ध्यान रखना, हर रूट अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हर रूट अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओमेगा यहां रख दो, 1+ω+ω स्क्वायर सीधे 0 आएगा। मैंने वैसे भी प्रूफ करा दिया, ठीक है। एक चीज और, देखो बहुत सारी चीजें बेटा जब अपन काम करेंगे ना, देखो एक काम है कि मैं करके दूं, उससे तुम कभी नहीं सीखोगे। मैं सपोर्ट करूं और तुम कैलकुलेट करो, उससे तुम सीखोगे। अब ठीक है कि नहीं? सेकंड है, निकालो जरा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। वन, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आएगी 1। आया जयश्री बेटा? कॉन्ग्रेचुलेशंस।
भाई सबसे पहले मैंने माइनस यहां से कॉमन निकाल दिया था ये, आप बिना निकाले भी कॉमन कर सकते थे, लेकिन मैंने सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल दिया, उसके बाद ए प्लस बी और ए माइनस बी आइडेंटिटी लगा दी। हम्म, चले आगे। सो व्हाट इज द रिजल्ट? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप एक चीज और समझो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के सॉल्यूशन पे बात करें तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जयेश क्या होता है? भाई तो एक बार में कभी तो सही बोलने की आदत डाल। बोले ये ऐसी हड़बड़ी करता है ना, है? तो मेरा पहला चैलेंज है कि इसकी हड़बड़ी को सुधारूंगा। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डन मीन्स एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 एंड इसका एक रियल रूट तो ये है, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, रियल रूट कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 है इसका। इट इज हैविंग टू इमेजिनरी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अभी आपने प्रूफ किया है भाई, इसी के रूट्स तो निकाले थे आपने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 के ही तो रूट्स निकाले थे। वो क्या आए थे? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वेयर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज, कहां घूम गया लक्ष्य? ओमेगा क्यूब भी निकलवाया ही है अभी आपसे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इमेजिनरी रूट्स कह लो, कॉम्प्लेक्स रूट्स कह लो, इसमें
चले आगे। If Z is equals to x plus iota y, then your mod Z is equals to x minus iota y. Sorry, Z bar is x minus iota y conjugate. What about the mod Z? लास्ट टर्म पे बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. What about the mod of Z bar? This is also under root of x square plus y square. तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में हम जा रहे हैं वो है mod z इज इक्वल्स टू mod z बार. मतलब कॉन्जुगेट और z का जो मॉडुलस होता है वो सेम होता है. z इंटू जेड बार पे मैं बात करने जा रहा हूं. तो z है x प्लस आयोटा वाई, जेड बार है x माइनस आयोटा वाई, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर, ठीक है. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपके सामने एक चीज आई z माइनस जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर. ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है. चले आगे. तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार एंड जेड जेड बार इज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर. अगर मैं यहां पर बात करूं जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार, this is x plus iota y plus x minus iota y. Isn't it twice x? Means z plus z bar is nothing but twice the real part of z. x का क्या मतलब था? रियल पार्ट ऑफ z. और y का क्या मतलब होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. z माइनस जेड बार x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y
तो z माइनस जेड बार इज x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y, आयोटा भी लगा देना यार, मीन्स z माइनस जेड बार इज आयोटा ट्वाइस आयोटा imaginary part of z, because imaginary part of z is y. टेंथ क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, पढ़ी तो थी। एक्स वाई में रिलेशन निकाला था, निकाला था नहीं निकाला, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होते थे, ठीक है, होते थे कि नहीं होते थे? थोड़ा तो तुमने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं पढ़ा। मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने कोऑर्डिनेट से लेके आ रहा हूं क्योंकि वो इसमें थोड़ा सा रिलेट करेगा, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट आर्गुमेंट पे, ठीक है। कुछ चीजें होते होते आपके 11th की जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो खत्म होने की तरफ आ जाएगी, ठीक है। चले खैर, सर्कल, सर्कल बेसिकली क्या होता है ये बताएं। सही बात है, शेप होती है, हाँ। चलो एक डेफिनेशन लिखो, इट इज लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट whose distance from fixed point is always same. Fixed point is known as center, and fixed distance is known as radius. फिक्स्ड पॉइंट सेंटर होता है और फिक्स्ड डिस्टेंस जो है वो रेडियस होती है। यहां एक टर्म मैंने यूज किया है लोकस, मैं उसको भी थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। लोकस क्या है? इट इज अ पाथ
traced by a variable point under given condition। क्योंकि मान लो मैं ये नहीं लिखता तो तुम लोग उसी जगह पे अटक जाते कि लोकस क्या है। लेट अस सपोज कि एक रेक्टेंगुलर पार्क में हमने जयेश को कहा कि भाई जा तू बाउंड्री के चारों तरफ दौड़ता रहे। तो ये एक वेरिएबल पॉइंट हो गया जयेश, और रेक्टेंगुलर पार्क है तो बाउंड्री के अगर चारों तरफ दौड़ रहा है तो ये एक पाथ ट्रेस कर रहा है, दैट इज अ रेक्टेंगल। हाँ या ना भाई? एक वेरिएबल पॉइंट है, कंडीशन दे दी तो वो उस पार्क के चारों तरफ ही दौड़ेगा भाई, मॉर्निंग वॉक करना है इसको। ठीक है, इवनिंग में हमने लक्ष्य को भेज दिया एक सर्कुलर पार्क के चारों तरफ दौड़ने के लिए, तो लक्ष्य एक वेरिएबल पॉइंट हो गया जो दौड़े जा रहा है सर्कुलर पार्क के चारों तरफ। तो पूरा का पूरा वो जो है वो लोकस सर्किल का हो गया। काव्या अपने घर से निकली स्कूल जाने के लिए, अब मम्मी ने तो कह रखा है स्कूल जाना है, चली गई बात मान के, तो ये जो पाथ ट्रेस करेगी वो लोकस कहलाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर्किल में तुम सोचो कि तुमने सर्किल में क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं। सर्किल में हमेशा यही तो कहते थे, जिसको आपने सरकमफ्रेंस कहा है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहती थी। याद आ रहा है? बेसिकली तो यही है सर्किल। आपने सर्किल बनाया कैसे है? कंपास से। इक्विडिस्टेंस, दैट पाथ इज नोन एज सर्किल। दिस इज लोकस। बात समझ में आई? हाँ, वही तो कह रहा हूं, तो वेरिएबल पॉइंट से पूरा पाथ ही तो ट्रेस हो रहा है। तुझे यहां बांध दिया मैंने, ठीक है, इस जगह कोमल को खड़ा कर दिया और तुम दोनों के बीच एक रस्सी बांध दी, और तू दूर भागना चाहती इससे, और ये फिक्स है, तू इसे हिला नहीं पाएगी। ठीक है, अब तू कितना ही घूम ले, तो ये पाथ तू ट्रेस ट्रेस कर रही है। दिस होल पाथ, द होल सर्कमफ्रेंस इज नोन एज सर्कल, लोकस। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 0 0 origin and radius is r। समझना, अब तुम्हारा सेंटर जो है वो है 0 0 और ये रहा रेडियस, ये है r। बात समझ में आ रही है? ये रहा वेरिएबल पॉइंट p। सर्किल यही होता है ना, वेरिएबल पॉइंट होता है जो घूमता रहता है। अरे बनाओ भाई,
कुछ पूछना चाहती है, नहीं पूछेगी? आपकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज सेम। इट मींस, अब आप 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करें। ओपी इज इक्वल्स टू आर। ओपी एट डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती थी बेटा? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर। So under root of x square plus y square is equals to r, means x square plus y square is equals to r square is equation of circle whose center is 0 0 and radius is चले फिर आगे। अब हम वापस से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलते हैं। ये तो मेरा सर्कल का कॉन्सेप्ट था, खत्म हो गया। जितनी मुझे जरूरत थी वो मैंने अभी करा लिया। अब मेरा एक सेकंड कॉन्सेप्ट चलेगा आपके साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस पर कोई पॉइंट है P विच इज x, y। ध्यान रखना, आपने z को कहा था x प्लस आयोटा y। आर्गंड प्लेन में z भी x, y से रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया था। आर्गंड प्लेन में z भी x, y से रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया था कि नहीं बताया था जय? ठीक है। अब जब आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, अब ये कोई डिस्टेंस मैंने आपको दे दी r, ठीक है। ये एंगल मैं आपको दे रहा हूं थीटा। ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा के आया हूं। एंटी क्लॉकवाइज थीटा आप पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज आप थीटा नेगेटिव लेते हैं, बताया था, ये बताया था, याद रख। ये भी पढ़ के आना, अब ये रिलेट करेगा पूरा। अब अगर मैं यहां पे ध्यान दूं, P से मैं m डिस्टेंस मतलब x एक्सिस पे ड्रॉप करूं, दिस OM इज योर x, दिस PM इज योर y, बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट। व्हाट अबाउट द साइन थीटा?
ये भी ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूं, MP अपॉन OP is Y upon R, means Y is nothing but R sin. Cos theta is OM upon OP. अब हम वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर जेड पे आते हैं। एक्स कॉमा वाई ही तो लिखा था आपने। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। आपका एक्स कितना लिया आपने अभी, आर कॉस थीटा, वाई आपने लिया, अब मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कभी मैं एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा पे बात करूं एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा पे बात करूं तो आप मेरी बात समझ पाएंगे कि वो मैं कहां से रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, हेयर थीटा इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। यहां थीटा को क्या कहा जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कह लो। सो जेड कैन बी रिटन एज आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक मैथमेटिशियन हुए आयलर, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई रेज टू पावर आयोटा थीटा भी लिखा जाता है। इसीलिए इस जेड को हम आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टर्म पे हमारी बातचीत यहां से शुरू होगी, मतलब वापस से मैं इस फॉर्मेट पे लिख रहा हूँ, ये पेज एक तरीके से मैं वापस लिखूंगा, फिर हमारी बातचीत होगी प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे, वो क्या होता है, मॉडुलस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बातचीत होगी, आर्गुमेंट से रिलेटेड बात होगी, पोलर फॉर्मेट, ये पोलर फॉर्मेट की तरफ हम चले गए। ठीक है, और वहां से फिर हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं।